दोनों का ही कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है और ही इज़ जस्ट प्लेइंग अलोंग दैट स्क्रीन प्ले, फेक स्क्रीन प्ले जो भी वो लिख रहे हैं। और दोनों के बीच में दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हुई थी। एक दूसरे ने, शालीन और टीना ने एक दूसरे को कहा कि उनके लिए एक दूसरे के बीच में फीलिंग्स है। फिर वो दोस्ती, फ्रेंडशिप खत्म हो गई। फिर दोनों का फिर दोबारा से पैचअप भी हो गया, जो कि कन्फेशन रूम में कल जो बिग बॉस ने करवाया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये पूरा क्या, किस तरह से देखती है वर्तमान? मैं इसी तरह से देखती हूँ कि कहीं ना कहीं दोनों का ही कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है। टीना को पता नहीं कितना गेम समझ में आ रहा है, पर शालीन को 100% गेम समझ में आ रहा है और उसको पता है कि ये दोस्ती हो या टकरार हो या झगड़ा हो, जिस तरीके से भी आप दिखाओ, इट्स आफ्टर ऑल अ कंटेंट। पॉजिटिव कंटेंट हो या नेगेटिव कंटेंट हो, इट्स स्टिल अ कंटेंट, राइट? तो शालीन को इस बात की बहुत अच्छे से नॉलेज है और ही इज़ जस्ट प्लेइंग अलोंग दैट स्क्रीन प्ले, फेक स्क्रीन प्ले जो भी वो लिख रहे हैं और वो जो कंटेंट दे रहे हैं। टीना उस गाड़ी में बस बैठ के सफ़र कर रही है। तो आपको लगता है कि दोनों का जो लव एंगल जो चल रहा है वो स्क्रिप्टेड है या वो फेक है? वो एब्सोल्युटली फेक है। वो तो हर किसी को पता चल ही रहा होगा, क्योंकि जैसे ही वो नॉमिनेटेड है तो उसके 4 घंटे के अंदर वो गौतम के रूम में जाके बोलता है कि मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज भाग रहे हैं, मुझे कुछ हो गया। और जो इस लड़के ने मुझे खुद इनिशियल 7 दिन तक बोलता रहा, शालीन यार प्यार मोहब्बत मेरी बस की बात नहीं है। तो मैंने पूछा भी था क्यों, तो बोला मुझे गर्लफ्रेंड बनानी ही नहीं है। अगर लाइफ में कभी ऐसा कोई आ जाए या कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए तब देखेंगे, पर मुझे लव प्यार इश्क मोहब्बत से कुछ मतलब खास लगाव नहीं है और मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती है बिकॉज ऑफ माई पास्ट। जो लड़का बहुत श्योरली, मेरे एलिमिनेशन के 2 दिन पहले भी हम ड्रेसिंग एरिया में बैठ के बातें कर रहे थे और वो कह रहा था कि मैं अपने में ही बहुत खुश हूँ, मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और सडनली एज बिकॉज आप नॉमिनेटेड हो तो सडनली आपके पेट में बटरफ्लाइज कूदने लग जाता है, आप गौतम को जाके बोलते हो और अगले दिन गौतम के रूम में आप जाके बोलते हो टीना आई लव यू। सो दैट्स obviously fake. It's not a organic or gradually going romance. क्योंकि ऑडियंस को जो देखना अच्छा लगता है, स्पेशली हमारे इंडिया में, कि ग्रेजुअली एक प्यार डेवलप हो, धीरे धीरे वो समय के साथ खूबसूरत तरीके से खिले। पर ये ऐसा हो रहा है कि कभी खिल रहा है, कभी मुरझा रहा है, खिल रहा है, मुरझा रहा है। लाइक ऑडियंस भी कंफ्यूज हो रहा है कि हो क्या रहा है। आपको ऐसे लगता है कि जो शालीन जो है वो कहीं साथ साथ में एक सिंपैथी कार्ड भी खेल रहे हैं? वो अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैं अभी ये नहीं कर सकता, मैं अभी ये नहीं बोल सकता, फिर एक कोने में बैठ के बोलते हैं कि मेरा बेटा भी है, मैं नहीं चाहता कि आने वाले 10 साल बाद में वो ये शो देखे और उसका बाप उसको इस तरीके से दिखाई दे, जिसमें एक कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करना। सिंपैथी, हाँ, सिंपैथी गेन करने की तो डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि उनका इमेज कहीं ना कहीं इस तरीके से बाहर प्रोजेक्ट किया गया हो कि वो सुंबुल की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक डॉक्टर जो उनकी इलाज करने आए थे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो वो अभी वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी एक बहुत ही एटीट्यूड, लाइक अ रॉन्ग एटीट्यूड, इल मैनर्ड वाला, बैड बॉय वाला जो इमेज उसका बाहर प्रोजेक्ट हुआ है, उस इमेज के ऊपर वो डैमेज कंट्रोल कर रहा है फ़िलहाल। और इसीलिए वो सारी इमोशनल बातें बोलकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को कि उसके अंदर एक अच्छा दिल भी है।